तुम्हारे अंदर जब धर्म स्थित रहेगा, आक्रमण क्या पहले नहीं हुए? अरे भैया मैं तो कहता हूं जिस समय तुम्हारा माथा पकड़ पकड़ कर लोग काट रहे थे, हाँ, कि शिखा कटवाओ या माथा कटवाओ, तुम्हारे पूर्वजों ने माथा कटवाना स्वीकार किया लेकिन शिखा कटवाना स्वीकार नहीं किया। और आज तुम लोग शिखा कटवा के खड़े खड़े मूत रहे हो और कहते हो स्टालिन के बयान से सनातन धर्म खतरे में आएगा। हाँ, और उस पर बोलिए, उस पर हम क्या बोलेंगे? हम तो खुद स्वयं देख रहे हैं, तुम्हारे पास न शिखा है, ना तुम्हारे पास यज्ञोपवीत है, ना तुम्हारे पास गायत्री है, और जिसके पास गायत्री और यज्ञोपवीत है वो उसका अधिकारी भी नहीं है। तो कुल मिला के जिसको करना है वो करता नहीं, जिसको नहीं करना है वो उसी के पीछे मर रहा है। तो स्टालिन क्या हानि करेगा धर्म की? हानि तो तुम कर रहे हो। जिस समय धोती खींच खींच कर फेंका जा रहा था, महिलाओं को निर्वस्त्र करके बाजार में बेचा जा रहा था, उस समय हमारे पूर्वजों ने धर्म को बचाया। आज तुम्हारी बहन बेटियां बहू जो है सो कमर मटका रही है, रील में नंगे नाच रही है, धर्म तो तुम नष्ट कर रहे हो। तो धर्म वहां से बचाओ जहां से उसका आधार जुड़ा हुआ है, आचरणगत आधार जुड़ा हुआ है। वहां से नहीं बचाओगे तो स्टालिन को कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं धर्म नष्ट ही कर रहे हो तुम। 40-50 वर्ष जाते जाते देखो, धोती साड़ी से जींस पैंट पर आ गए, जींस पैंट के बाद मिनी स्कर्ट पर आ गए, उस बाद नंगे घूमने लगे। लड़कियां जो है सो अंडरवियर में घूम रही हैं, लड़के साड़ी पहन के घूम रहे हैं, शिखा कटवा के घूम रहे हो, जनेऊ तोड़ के घूम रहे हो। उसके बाद भी शुद्धि अशुद्धि का भेद नहीं, जूठा सखरी का भेद नहीं, उच्छिष्ट का भेद नहीं, बासी यातयाम का भेद नहीं। और इतना तक छोड़ दो और तो और हटा दो, तुमको तो इतना भी भेद नहीं अब समझ में आ रहा है कि हमारे सनातन धर्म के मान्य ग्रंथों को कम से कम प्रामाणिक ही मान ले। नहीं, वहां भी ये मिलावट है, ये ऐसा है, भगवान ऐसा नहीं कर सकते, वैसा कर दिए, ये सही वो गलत में लगे रहो फिर। तो इससे जो है धर्म की हानि तो युगगत रूप से हो रही है। अपने साथ कुत्ता सुला रहे हो, अपने साथ बिल्ली सुला रहे हो, अपने साथ सुअर पाल रहे हो, अपने साथ कुत्ता सुला रहे हो, उससे रक्षाबंधन कर रहे हो। हाँ, कुत्ता के माथा में तिलक लग रहा है, कुत्ता को राखी बांधी जा रही है, कुत्ता से राखी बंधवाई जा रही है। अरे भैया, कुत्ता को अपनी माँ के पास भेजो, एक आध भाई पैदा करवा लो। हाँ, बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन सुनो, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से इसको रिपीट मार कर सुनना। हाँ, शायद तुम्हारा एक आध भैगना या एक आध भाई पैदा हो जाए उसी के सौजन्य से। तो कुत्ता तो तुमसे श्रेष्ठ है, बल्कि कुछ पुण्य किया होगा जो तुम्हारे साथ बढ़िया सोफा में सो रहा है और 10 तरह का पकवान खा रहा है। वो पशु होकर मनुष्य योनि का सुख भोग रहा है, तो मनुष्य होकर पशुता किए जा रहे हो। स्टालिन क्या करेगा धर्म का? विहिंसन्यता क्या करेंगे? धर्म अगर तुम अपने आचरण में रख लो तब तो राक्षसों का आक्रमण भी हो जाए तो भी तुम बचा लोगे, जैसे हमारे पूर्वजों ने बचाया। और नहीं भैया, तो बिना कोई आक्रमण का तुम घर बैठे अपने धर्म की हानि स्वयं अपने हाथों से कर रहे हो, आत्महत्या कर रहे हो ना। फांसी लटक जाओगे तो किसको दोष दोगे? स्वयं का ही प्रमाद उसमें है ना।